अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। सो कल की क्लास में हमने फेसबुक का बैनर बनाना सीखा था कि हमने फेसबुक का बैनर कैसे बनाना है। ठीक है। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे, हमने पेज भी बना लिया, इसकी लोगो डिज़ाइनिंग भी कर ली। सो अब इसके बाद हमने इस पेज पर अपलोड क्या करना है। सो उसके लिए हम क्या नाम है, एक सप्लायर चूज़ करेंगे। सप्लायर के बाद हम उस सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे। देन उसके बाद हमने उस सप्लायर की प्रोडक्ट अपने पेज पर अपलोड करनी है। ठीक है। अब अपने पेज पर प्रोडक्ट अपलोड करने का मेथड क्या है और सप्लायर का अकाउंट कैसे हम बनाएंगे। सो हम इस चीज़ को प्रॉपर अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर, लाइक अगर आप सप्लायर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने आकर पाकिस्तान में सर्च करना है। पाकिस्तान में बहुत सारे अब न्यू सप्लायर्स आ रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आए दिन हमारे पाकिस्तान में पाक ड्रॉपशिप के नाम से एक न्यू सप्लायर आया और इसके अलावा बहुत और भी न्यू सप्लायर आ रहे हैं। जो लेकिन जो पुराने सप्लायर हैं जो काम कर रहे हैं वो हम उनके साथ भी काम करेंगे, जो न्यू है उनको भी हम टेस्ट करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर आकर HSC ड्रॉप शिपिंग सर्च करना है। देन इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ये फर्स्ट लिंक आपने ओपन कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का मेथड वेरी इजी है, सिंपल है। सो हर आप सब स्टूडेंट ने प्रॉपर इसका अकाउंट बनाना है। सो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। HSC ड्रॉप शिपिंग ये एक सप्लायर है, पाकिस्तान में बहुत पुराना सप्लायर है। ठीक है। जो सर्विस दे रहा है। हमने क्या करना है, हमने इस सप्लायर से प्रोडक्ट उठानी है, एज अ थर्ड पार्टी अपने पेज पर अपलोड करनी है। देन उसके बाद उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऐसे करनी है कि जो भी हमसे बाय करे उससे लगे कि हम अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। ना कि किसी की प्रोडक्ट उठाकर सेल कर रहे हैं। सो ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। जब प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की ना, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ये चीज़ आपने मस्ट फॉलो करनी है कि जब आप क्या नाम है पेज के ऊपर प्रोडक्ट की पोस्ट अपलोड करेंगे तो पोस्ट अपलोड करते वक्त आपने अपने पेज का लोगो मस्ट ऐड करना है, ताकि जो भी आपके पेज की पोस्ट देखे, देन उस पोस्ट से उससे जी क्या इशू आ रहा है, नहीं लगे। स्क्रीन विजिबल नहीं है आप सबको। मैं रीशेयर कर देता हूँ विजिबल है सर। अब मैंने स्टार्ट तो की थी इसकी शेयरिंग, बट आई थिंक नेट का इशू होगा आपकी तरफ। सो आई थिंक अब आपको शो हो रही होगी। ना शो हो रही हुई तो नेट का इशू होगा, थोड़ी देर तक आ जाएगी। ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने HSC पर आना है और देन इसके बाद आकर आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर आकर आपने देन आप कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ये मांगेगा, देन आपने वो ऐड करनी है और इसके बाद आपका ये अकाउंट बन जाएगा आफ्टर 3 डेज। ठीक है। सो सबसे पहले ये आपसे एक ईमेल मांग रहे हैं। ईमेल आपने अपनी ऐड कर लेनी है। आप लाइक जो बिजनेस जिस पेज से आपने बिजनेस ईमेल बनाई हुई है जिस नाम से, ठीक है, जो लाइक आपका बिजनेस पेज है उसी नाम से आपने ईमेल बनाई है, आपने उसी मेल से सप्लायर का अकाउंट बनाना है। ठीक है। ताकि मोस्टली स्टूडेंट इस जगह पर आकर मिस्टेक करते हैं कि डिफरेंट मेल से डिफरेंट अकाउंट बना रहे होते हैं। लाइक इंस्टाग्राम का अकाउंट और होता है, फेसबुक का और होता है, टिकटॉक का कुछ किसी और मेल से या फ़ोन नंबर से बना रहे होते हैं। फिर बाद में क्या होता है, बाद में जाकर वो स्टूडेंट ढूंढते ही रहते हैं कि इस अकाउंट की लॉगिन क्या थी, इस अकाउंट की लॉगिन क्या थी। ठीक है। उसमें फिर आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सो आपने अगर एक ही मेल पर सारे अकाउंट बनाए होंगे तो आपको यह पता होगा कि मेरा ये ई कॉमर्स का बिजनेस इसी मेल के ऊपर हर अकाउंट बना हुआ है। सप्लायर का अकाउंट भी, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपने जो भी अकाउंट बनाया होगा वो सारा आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है। और उसका पासवर्ड भी आपको याद रहेगा। जो आप एक ही पासवर्ड रखेंगे या फिर उसके अलावा मल्टीपल भी रखते हैं तो आपको पासवर्ड याद रहेगा। सो हमने क्या करना है कि उसी नेम से उसी ईमेल से आपने अकाउंट बनाना है सप्लायर का। सो यहाँ पर मैं एक मेल ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। चले मैं इसी मेल पर एक सप्लायर का अकाउंट बनाता हूँ। मैं इस मेल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा मुझे, मैं क्लिक करूँगा, ईमेल ओपन करूँगा यहाँ से और जो भी कोड आया मैं कॉपी करके ऐड कर दूँगा। सो
अभी तक मेरे पास इसका वेरिफिकेशन कोड नहीं आया। सो हम चले मेल हम चेंज करके कोई और मेल हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल मेल है, खैर इसको मैं यूज़ भी नहीं करना चाह रहा था। सो इसको मैं चेंज शेयर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं अपनी कोई नॉर्मल सी ईमेल ऐड कर देता हूँ, mf31.com। ठीक है, ये मैंने एक जीमेल ऐड कर लिया। देन इसी मेल पर मैं और मेरे पास एक ओटीपी आएगा। सेंड वेरिफिकेशन कोड करेंगे, आपके पास भी इसी तरह मेल पर ओटीपी आएगा। आपने देन उस मेल को ओटीपी को यहाँ पर ऐड कर देना है। ये मेरे पास अब आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा, मैं मोबाइल से ओटीपी लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ओटीपी लगाया तो मेरे पास आगे इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। सो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि आपने जिस मेल पर बनाया वो उसी मेल से आपकी लॉगिन होगी। दोबारा जब भी आप सप्लायर का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो जो मेल और पासवर्ड यहाँ पर रखेंगे वही आपकी लॉगिन होगी। सो फर्स्ट नेम आपने रखना है। फर्स्ट नेम आप अपना रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन आप बेस्ट है कि आप अपने स्टोर का रखें। लाइक के यहाँ पर अगर मैंने विलोरा के नाम से रखा हुआ है विलोरा मार्ट, तो मैं यहाँ पर विलोरा मार्ट के नाम से अकाउंट बनाता हूँ। इसके बाद मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर में 031856000464। ठीक है, मैं अपना ये वाला नंबर ऐड कर देता हूँ। CNIC नंबर पूछ रहा है, मैं CNIC नंबर ऐड करूँगा। CNIC के बाद हमारे पास आ रहा है, ये कह रहा है यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पर कोई अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड विलोरा मार्ट के नाम से ही रखता हूँ, या फिर विलोरा मार्ट। सो मैंने ये पासवर्ड रखा, इसको ही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, पेस्ट नहीं होगा सो हम दोबारा इसको लिखेंगे। सो ये मैंने पासवर्ड रखा और इसको नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर सेकंड स्टेप। अब यहाँ पर मोस्टली जो भी अकाउंट बना रहे होते हैं ड्रॉप शिपर, उनका यहाँ से अकाउंट फेल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि आप इनका जो आंसर है वो आप चैट जीपीटी यूज़ करके या फिर आप कोई एआई टूल यूज़ करके वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करते हैं, जिससे इसे पता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी से या फिर एआई टूल से यूज़ किया हुआ आंसर है, तो वो रिजेक्ट कर देता है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको इजीली समझ आ रही है ये जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन है इसके, ये उसके आपने आंसर देने और नेक्स्ट करना है। ठीक है, सो आपने ये सबसे पहले पूछ रहा है प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद HSC ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अवॉइड कॉपी पेस्ट एआई आंसर। सो आपने मस्ट अवॉइड करना है एआई से। आप एआई से कैसे अवॉइड करना है, उससे ऐसे नहीं अवॉइड करना कि क्या नाम है, आप एआई के आंसर कैसे डिटेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जो मुश्किल वर्डिंग में इंग्लिश लिखी होगी, इंग्लिश में आंसर होगा, वहाँ से ये चैट जीपीटी समझ जाएगा कि इट्स नॉट अ ह्यूमन आंसर। ठीक है, क्योंकि जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करें इंग्लिश में, तो हम नॉर्मल जो से डेली लाइफ में हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, इजी वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम उसी वर्डिंग में आंसर भी या कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसी वर्डिंग में लिखते हैं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट या मुश्किल वर्ड हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, सो अगर हम मुश्किल वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी इसे इसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये एआई है। सो हमने क्या करना है, सिंपल मैं आपको इसका बताता हूँ। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन किया आपने। सो मैं भी यहाँ पर टाइम बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको खुद समझ आ रही है ये आपने रीड अप कर लेना है। ठीक है, इतने मुश्किल सवाल नहीं है। आपने ये पूछ रहा है कि आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद HSC ड्रॉप शिपिंग। आप ई कॉमर्स बिजनेस क्यों रन करना चाह रहे हैं HSC के साथ। ठीक है, सो आपने इसको टेक्स्ट कॉपी पेस्ट क्या नाम है रिटर्न फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं। सो मैं अब यहाँ पर इसको चैट जीपीटी में आके क्या करूँ, मैं से ये क्वेश्चन मैंने पेस्ट किया। देन इसके बाद मैं से कहता हूँ गिव मी
आंसर, गिव मी आंसर इन ह्यूमन राइट। सो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे आंसर दे, ह्यूमन राइट आंसर दे, ताकि डिटेक्ट ना हो। अब इसने मुझे ये बना कर दिया, आई प्लान टू रन ई कॉमर्स बिजनेस। अब इसने मुझे ये इतना बड़ा बना दिया, अगर मैं ये कॉपी पेस्ट कर लूँगा तो ये AI डिटेक्ट हो जाएगा। मैं से कहता हूँ गिव मी शॉर्ट। अब मुझे इसने जो बना के दिया है, देन इसके बाद मैं इसको रीड अप करूँगा। अगर मुझे लगा इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो AI से लग रहे हैं तो मैं इसको प्रॉपर चेंज करूँगा। सबसे पहले इसने मुझे आंसर में क्या लिख के दिया, आई प्लान टू रन माई ई कॉमर्स बिजनेस विद HSE ड्रॉप शिपिंग बाय सिलेक्टिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टोर। ठीक है सर, लाइक ये सेंटेंस जहाँ तक मैंने पढ़ा ये सब इजी वर्डिंग है। एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, I will focus on providing excellent customer service, processing order efficiently, and continuously optimizing my store to increase sale and growth my business. So ये इसने करेक्ट आंसर दिया। मैं इसको यहाँ पर उठाकर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो आपने इसके बाद क्या करना है, सेम इसी तरह यहाँ पर इसको कॉपी करना है। यहाँ पर आकर आपने AI से इससे कहना है गिव मी आंसर। आपने इसका भी आंसर इसी से ले लेना है। ठीक है, शॉर्ट सा, इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी आई विल फर्स्ट चेक द क्रैकिंग डिटेल एंड ऑर्डर स्टेटस, देन आई विल कॉन्टेक्ट the supplier and courier service to identify the exact reason for the delay or failure. I will also communicate with the customer to keep them informed and take the necessary step to resolve the issue quickly to improve future delivery. ये भी इसने ह्यूमन राइट आंसर दिया। बेसिकली सप्लायर क्या क्वेश्चन कर रहा है, इन केस ऑफ फेल्ड फॉर और लेट डिलीवरी how will you investigate the actual case and actual case or reason। ठीक है, सो हमने इसका आंसर ये दे दिया। अच्छा, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इंग्लिश में ही आंसर दें, अगर आप इसको उर्दू में भी दें ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लाइक जिस तरह हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं व्हाट्सएप पर रोमन उर्दू, तो हम उसमें भी आंसर इसे दें ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैंने इस तरह बहुत सारे अकाउंट अप्रूव करवाए हैं, सो मैं आपको ये मेथड तब बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपने भी इसी तरह अगर करवाना हुआ तो करवा सकते हैं। देन अगर चाह रहे हैं कि आप खुद से लिखें आंसर तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इससे थर्ड क्वेश्चन का आंसर ले रहा हूँ। इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल ऑफ ड्रॉप शिपर, कोरियर कंपनी एंड HSE टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। अब इसके बाद ChatGPT ने मुझे जो आंसर दिया, टू अचीव अ हायर डिलीवरी रेशो ईच पार्टी हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ ड्रॉप शिपर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्लेस एक्यूरेट ऑर्डर, कंफर्म कस्टमर डिटेल एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद कस्टमर। The courier company is responsible for the delivering order on time and providing accurate tracking update as is responsible for the processing। ठीक है, ये इसने मुझे ह्यूमन बाय वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली वी कैन इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अचीव हाई डिलीवरी सक्सेस रेट। तो ये इसने प्रॉपर मेरे माइंड के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया है जो मैं चाह रहा था। सो इसको मैं उठाऊंगा यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देन इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये सबसे पहले मांग रहा है CNIC की फ्रंट कॉपी। ठीक है, फ्रंट कॉपी हमने ऐड कर लेनी है। आपने प्रॉपर पिक्चर लेनी है और उसके बाद आपने CNIC की फ्रंट पिक्चर यहाँ पर ऐड कर देनी है। देन इसके बाद CNIC की बैक पिक्चर आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब आ रहा है ड्रॉप फाइल हेयर और ब्राउज़र फाइल। अब यहाँ पर एक कैशे मांग रहा है। कैशे कौन सा मांग रहा है? फॉर वैलेट अकाउंट लाइक इजी पैसा, सादा पे, प्लीज अटैच एन ऐप स्नैपशॉट दैट contain a clear and readable IBAN नंबर। लाइक आप अपने इजी पैसा का या फिर इसके अलावा बैंक अकाउंट या फिर सादा पे का आप एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट आपने किस चीज़ का लेना है कि जिसमें आपका IBAN नंबर प्रॉपर नज़र आ रहा हो, क्लियर रीड अप हो रहा हो। ठीक है, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है।
ठीक है। आप इजी पैसा का ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें जस्ट आपको अगर ट्रांसफ़र करेगा तो 5,000 तक लिमिट है, वो आपको सेंड करेगा। अगर आप इसके अलावा कोई बैंक ऐप यूज़ करेंगे या फिर आप सादा पे का यूज़ करेंगे तो उसमें आपका अगर वीकली जितना प्रॉफिट होगा वो आपको ज़्यादा भी सेंड कर देगा, ठीक है। सो इजी पैसा अटैच हो जाता है, बट इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट है इस HSC की तरफ से। सो आप कोशिश कीजिएगा सादा पे का या नया पे का यूज़ कर लीजिएगा। सादा पे का अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको क्या नाम है, आप आ जाइएगा उसके अकाउंट वाले सेक्शन में। अकाउंट वाले सेक्शन में आकर आपने क्या नाम है, जहाँ पर आपको IBN नंबर नज़र आ रहा होगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपलोड करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है ये इस तरह का, ठीक है। इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ जिसमें ये प्रॉपर अकाउंट नंबर और IBN नंबर, ठीक है, ये शो हो रहा है। और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये मुझसे कुछ अकाउंट डिटेल मांगेगा, ठीक है। अब अकाउंट डिटेल आप कौन सी मांग रहा है, ये वो अकाउंट डिटेल मांग रहा है कि जो आपने कैशे लगाया है, ठीक है। सबसे पहले मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा। बैंक सेलेक्ट करने के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और सादा पे, ठीक है। अब अगर आपका इजी पैसा तो आप यहाँ से इजी पैसा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मेरा यहाँ पर सादा पे है तो सादा पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक है तो आप यहाँ से जितने भी बैंक अकाउंट आ रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर सादा पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अकाउंट ओनर नेम, अकाउंट ओनर नेम की जगह पर आपने अपने अकाउंट का जो नेम है, ठीक है, लाइक जिस नेम से आपका अकाउंट बना हुआ है आपने वो प्रॉपर लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब अब ये डिटेल हम बेसिकली इन्हें दे क्यों रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं कि जब हम ई-कॉमर्स करेंगे और हम इन्हें प्रोडक्ट देंगे, लाइक कि हम इनसे प्रोडक्ट उठाएंगे, पिकअप करेंगे और अपने अकाउंट पे लगाकर हम हाई मार्जिन प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन डिलीवर तो इन्होंने ही करनी है, तो जब डिलीवर करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो हमें ये इस अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। सो इस वजह से ये हमसे डिटेल मांग रहे हैं अपने अकाउंट की विद प्रूफ कि आपका अथेंटिक आपका ही अकाउंट है जिसमें हम पेमेंट सेंड करेंगे। तो जब ये एक बार अप्रूव कर लेंगे देन उसके बाद आपकी जितनी भी पेमेंट वीकली बनेगी या मंथली बनेगी वो आपको टाइम पीरियड के साथ आपके अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर हम ऐड करेंगे अकाउंट ओनर नेम। यहाँ पर मेरा मैं अपना फुल नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आप ये पूछ रहे हैं अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर। यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब IBAN इबान नंबर हमने ऐड करना है। अब इबान नंबर आपने सादा पे पर जाना है ठीक है और लोड मनी पर क्लिक करना है तो आपके सामने इबान नंबर आ जाएगा। अगर आपको ये बैंक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर माई अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इबान नंबर शो हो जाएगा। सो आपने अब मैंने इसको ऐप से मैंने ओपन किया हुआ है, मैं PK लिखूँगा 18, आगे मैं इसका प्रॉपर सादा पे का इबान नंबर मैं लिख रहा हूँ 8560046, ठीक है। बेसिकली ये भी हमारा इबान नंबर की लास्ट डिजिट्स में हमारा प्रॉपर नंबर ही होता है, ठीक है। लेकिन बस इसके जो से ये स्टार्टिंग के लेटर्स हैं ये PK 18 सादा, आगे यहाँ पर ये 00, ठीक है, लाइक 60 है। 60 के बाद आपका प्रॉपर आपका अकाउंट नंबर होगा। देन इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो ये कह रहा है एक बार आप इसको टर्म एंड कंडीशन को आप प्रॉपर रीड कर लें। देन इसके बाद आपने इस पर क्लिक करें और साइन अप कर लें, ठीक है। अब क्या होगा, योर फ़ोन नंबर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, आई थिंक मैंने इस नंबर पर पहले एक अकाउंट बनाया हुआ है जिस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, नंबर अगर बाकी सारा प्रोसेस यही है, आपने सिंपल इसी प्रोसेस को यूज़ करना है और अकाउंट बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नंबर है ये कह रहा है आपका ऑलरेडी ये नंबर यूज़ हुआ है। सो मैं यहाँ पर डिफरेंट नंबर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट।
अगर आपको कोई भी इशू आएगा उसी टाइम लास्ट पर आपको बता देगा, ठीक है। सो आपने वो इशू रिजॉल्व करना है और इसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। अच्छा, देन इसके बाद जब साइन अप आप करेंगे तो अब ये आपसे 3 डेज मांगेगा। देन उसके बाद क्या नाम है, ये कह रहा है कि आप थैंक यू फॉर अप्लाइंग विलोरा मार्ट, ठीक है। देन इसके बाद ये कह रहा है वी रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन एंड विल नोटिफाई यू वंस एंड डिसीजन इज मेड, यू कैन चेक योर अप्रूवल स्टेटस बाय लॉगिन इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल। अच्छा, उसके बाद अब ये हमें ना आफ्टर 3 डेज, 2 to 3 वर्किंग डेज, ठीक है, ये इन्होंने बता भी दिया। एप्लीकेशन रिव्यू, वी रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन 2 to 3 days, 3 वर्किंग डेज, चेक अप्रूवल स्टेटस, लॉग इन। ये कह रहा है बेसिकली कि आपको ना 2 से 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। हम 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ये जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया इसको अप्रूव करेंगे। देन उसके बाद आपने आफ्टर 3 डेज या फिर आपने 2 डेज आफ्टर 2 डेज आपने उसी ईमेल से और वो पासवर्ड लगाकर आपने लॉगिन करना है, ठीक है। सो लॉगिन करेंगे आपको अगर अकाउंट रेडी हो चुका तो आपको बता देगा, उसी टाइम ओपन हो जाएगा। अगर ना रेडी हुआ तो आपको एक मैसेज ईमेल आ जाएगी, ठीक है। इफ़ नो रिस्पॉन्स ईमेल, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप इस मेल पर मेल भेज सकते हैं, ठीक है, अगर हम आपको रिस्पॉन्स ना करें तो, ठीक है। सो हमारा ये अकाउंट अप्रूवल के लिए चला जा चुका। आई थिंक बहुत सिंपल मेथड है और शॉर्ट मेथड है। सो आपने सब ने HSC का अकाउंट मस्ट बना लेना, ठीक है। बेसिकली ये एक सप्लायर है जिनसे हमने प्रोडक्ट पिकअप करनी है। देन उसके बाद हम अपने अकाउंट पर प्रोडक्ट अपलोड कर और हाई मार्जिन प्रोडक्ट पर प्रॉफिट रखकर सेल करेंगे। लाइक यहाँ से अगर हम 500 रुपये की प्रोडक्ट उठा रहे हैं, आगे हम बेचेंगे 1500 की, 1600, तो ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होगा ये हम जब प्रोडक्ट डिलीवर होगी तो हमें यह HSC अकाउंट ये हमें हमारे अकाउंट में भेज देगा, ठीक है, पेमेंट। अब इसका प्रोसेस क्या होगा वो हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में जब प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि हमें ये किस तरह पेमेंट सेंड करेगा प्रैक्टिकल। अभी तो मैंने जस्ट थ्योरेटिकल आपको बताया कि जब हम क्या नाम है, सबसे पहले इस सप्लायर से प्रोडक्ट उठाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर लाइक फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या हम ऐड के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर हम सारे कस्टमर की डिटेल HSC को दे देंगे, ठीक है। अब ये HSC क्या करेगा, HSC उस कस्टमर की डिटेल को पर ऑर्डर डिलीवर करवाएगा विद इन 7 डेज, ठीक है। जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो कस्टमर जो पेमेंट देगा इसकी, वो सबसे पहले इस HSC के पास आएगी। HSC जब इसके पास पहुंचेगी तो ये अपनी प्रोडक्ट के एक्चुअल जो प्राइस होगी जो इसने लेनी है वो काट लेगा और ऊपर वाला जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपको विद इन अ वीकेंड पर सेंड कर देगा आपके अकाउंट में। लाइक वीक में आपने जितने ऑर्डर डिलीवर करवाए हुए वो आपको वीक के एंड पर या फिर मंथ के एंड पर इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट शेयर कर देगा, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पर HSC का एक अकाउंट बना लेना है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक अकाउंट बना लेना है मरकज़ ऐप आपने सर्च करनी है, बल्कि आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करनी है, ठीक है। सो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ मरकज़ ऐप को, ठीक है। मैं एज अ ड्रॉप शिपिंग पोर्टल पर जा रहा हूँ, यहाँ पे वेब पर। यहाँ पर अगर इस पर अकाउंट बनाना हो तो मुझे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद जाकर इस पर प्रॉपर अकाउंट बना सकता हूँ। सो इस पे भी अकाउंट बनाने का मेथड वेरी सिंपल कि जिस तरह साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आप अपने बैंक की डिटेल ऐड करेंगे, इजी पैसा या सादा पे या जैज़ कैश जो भी आप ऐड करें। मरकज़ पे आप इजी पैसा भी ऐड कर दें तो आपको ट्रांजैक्शन इजीली जितनी मर्जी हो पेमेंट सेंड कर देता है, ठीक है। सो आपने मोबाइल पे जाकर ऐप डाउनलोड कर मरकज़ पर भी आपने अकाउंट बनाना है। बेसिकली ये भी एक सप्लायर है मरकज़ और ये न्यू सप्लायर है और इसने आते साथ बहुत अच्छी एफर्ट किया और अच्छी सर्विस दे रहा है, ठीक है। सो इस पर भी आपने अकाउंट बनाना है ताकि जो प्रोडक्ट हमें HSC से ना मिले तो हम मरकज़ में चेक कर लेंगे, अगर मरकज़ से मिले तो हम यहाँ से प्रोडक्ट उठाकर उस पर प्रॉफिट रखकर प्रोडक्ट सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट सेलिंग नाउ पर मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अब मरकज़ की ये प्रोडक्ट हैं, देखें यहाँ पर ये वॉचेस आ रही हैं, ठीक है, 500 की, 530 की,
2300। अच्छा, आपको प्रोडक्ट चूज़ कैसे करनी है? प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले ना इसके लिए आपको मैं तो सिखाऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। देन वो प्रोडक्ट अपने सप्लायर के पास देखनी है, अगर उसके पास अवेलेबल है तो आपने इसकी प्राइस को कैलकुलेट करके ऐड कर लेना है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, आपने मरकज़ पर और HHC पर अपना अकाउंट बना लेना है। देन अकाउंट बनाने के बाद आपने इसको एक्सप्लोर करना है कि HHC तो खैर इतना जल्दी ओपन नहीं होगा। सो आपने मरकज़ ऐप डाउनलोड करके इसको एक्सप्लोर करना है। ये जो जनान परफ्यूम है मेरे सामने आप इतफाकन आ गया, तो यहाँ पर ये मरकज़ दे रहा है 1099 में 3 दे रहा है, ठीक है। और ये परफ्यूम मैंने लास्ट ईयर इस परफ्यूम की सेल निकाली थी विद इन 2 मंथ 89 लाख 90 लाख तक मैं 2 मंथ के अंदर इसकी सेल लेके गया था। एक जनान था और एक ज़रार था, ठीक है। इन दोनों का मैं पेयर यूज़ कर रहा था और जस्ट बेच रहा था मैं 2500 का, पीछे से सप्लायर से मैं ले रहा था 600 का, ठीक है। लाइक मुझे पर प्रोडक्ट पर बच रहा था जो प्रॉफिट वो 1700 बच रहा था डिलीवरी चार्जेस निकाल कर, ठीक है। सो इस पर मैंने 2 मंथ में बहुत ज़्यादा सेल निकाली है। सो ये परफ्यूम बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि जे डॉट का है। इसकी क्या नाम है, पैकिंग से ही ज़्यादातर ऑडियंस इंगेज हो जाती है। सो इस तरह की आपके पास जितनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी आपने इनको यूज़ करना है और क्या नाम है, इन पर आपने सेल निकालनी है। जितनी ज़्यादा सेल, ये उमरा बॉक्स है, ये मिल रहा है 472 रुपीज़ का। आप आगे अगर आप देखें जो ऐड चाह रहे होते हैं वहाँ पर 1500 रुपये का, 1600 का या फिर 1200, इसके 1000-1200 से ऊपर आपका क्या नाम है जो भी बेच रहा है इजीली 1200 से ऊपर बेच रहे हैं। सो अगर आप भी बेचना चाहें तो आप इसको कितने तक बेच सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, लाइक ये हमें सप्लायर दे रहा है उमरा सेविंग बॉक्स गोल्डन ब्लैक वुड 210 के, ठीक है। मतलब 2,10,000 रुपये आप इसमें जमा कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, ये बता रहा है। सो हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, अपने पेज के ऊपर कैसे अपलोड करनी है प्रोडक्ट की प्राइस। सो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की इमेज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमने इसकी अच्छी सी पोस्ट बनानी है। अच्छी सी पोस्ट बनाकर देन उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। देन इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि जब प्राइस लिखेंगे तो हमने वो प्राइस लिखनी है जिसमें हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के ये 472 रुपीज़ के हमने सप्लायर प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो हम अगर आगे बेचेंगे तो अगर हम कस्टमर को इंगेज करने के लिए उन्हें फ्री शिपिंग दें तो वो ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे कि हमें ये फ्री शिपिंग दे रहे हैं। सो अगर हमसे ये फ्री शिपिंग के मरकज़ चार्ज कर रहा है 200, ठीक है। लाइक ये आपको नज़र आ रहा होगा इस साइड पे लेपर्ड ले रहा है 165, पोस्ट टैक्स ले रहा है 165, इजी शिप ले रहा है 165, ठीक है। सेम इसी तरह रीड मोर अगर आप क्लिक करें तो ये जितने भी क्या नाम है कोरियर कंपनी है ये इनके पैकेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पर प्रोडक्ट के कितने ले रहे हैं। सो हम जस्ट हम 165 नहीं ऐड करते, हम 200 प्रॉपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। लाइक किसी के अगर सप्लायर के 200 अबव भी हो, 210 रुपये भी हो या फिर 220 भी हो तो हम एवरेज 200 ऐड करें, ठीक है। बट हम ये जो उनसे डिलीवरी चार्जेस हैं ये हम अपने एंड से पे करेंगे, ठीक है। ये कस्टमर को हम देंगे कि हम आपको फ्री शिपिंग दे रहे हैं, आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं कि आप अगर हमसे प्रोडक्ट बाय करें तो हम आपको फ्री शिपिंग देंगे। सो हमने 472 में प्लस कर लिया 200 जो कि हमारे शिपिंग चार्जेस हैं, ठीक है। शिपिंग चार्जेस के साथ हम ऐड कर देंगे इंक्लूड मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट हम तब ऐड करेंगे जब हम ऐड रन करेंगे, ठीक है। लाइक अगर आपको क्या नाम है प्रॉपर वर्ड पर इजीली समझा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कैलकुलेटर पर आपको समझ नहीं आ रही। सो यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट प्राइस कितनी है। यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास 472 रुपीज़ प्रोडक्ट प्राइस है। देन इसके बाद मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर शिपिंग चार्जेस जो कि हम अपने कस्टमर को अपने एंड से देंगे, ठीक है। शिपिंग चार्जेस मैंने ऐड कर लिए 200, ठीक है। अब जबकि सप्लायर हमसे 165 ले रहा है तो इसमें भी हमें 35 रुपीज़ बच रहे हैं। सो इसके बाद हम ऐड करेंगे मार्केटिंग कॉस्ट।
मार्केटिंग कॉस्ट हमने कैसे ऐड करनी है, ये कॉस्ट कौन सी होती है कि जब हम फेसबुक पर ऐड लगाते हैं तो फेसबुक पर पेड ऐड चलते हैं। तो हम यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि हम फेसबुक को पर ऑर्डर के कितने दे रहे हैं, ठीक है। हमसे पर ऑर्डर के 100 चार्ज कर रहे हैं, 200 चार्ज कर रहे हैं, 3, जब तक ऑर्डर नहीं आते। जब ऑर्डर आएगा तब हमें पता चलेगा कि फेसबुक हमसे पर ऑर्डर के कितने चार्ज कर रहा है, बट उस टाइम तक हम यहाँ पर एवरेज 300 कर देंगे मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है, ताकि क्या नाम है, हमने एक प्रॉफिट मार्जिन निकालना है अपना, ठीक है। देन इसके बाद हमने लास्ट पर आपने ऐड करना है प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट स्टार्टिंग में अपने पाकिस्तान में अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपने प्रॉफिट रखना है 500, ठीक है, या 500 से अबव कर लें तो 800 तक स्टार्टिंग में चले जाना है, बट मैं इसको 600 तक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आपने ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं रखना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉफिट रख लेंगे तो आपके पास ऑर्डर की रेशो कम होगी, ठीक है। तो ऑर्डर की रेशो कम होगी तो वो डे बाय डे इंक्रीज नहीं डिक्रीज ही होगी, क्योंकि मोस्टली जो आप एक प्रोडक्ट लाइक कि अगर आप यही प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आपके साथ कितने कंपटीटर आपके होंगे जो ये प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। तो अगर आप लाइक बेच रहे हैं 1500 की ये प्रोडक्ट, तो क्या पता कोई सप्लायर ऐसा हो या कोई मार्केटर ऐसा हो वो 1400 की बेच रहा हो, कोई 1300 की बेच रहा हो। तो आपने स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम रखना है और ऑर्डर की रेशो पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्वांटिटी पर, ठीक है, कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर रिसीव हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 600 प्रॉफिट रख लिया। सो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और 472 प्लस हम शिपिंग चार्जेस ऐड करेंगे 200, प्लस इसके साथ हम मार्केटिंग कॉस्ट ऐड करेंगे 300, प्लस इसके साथ 600 प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो हमारा कितना बन चुका, 1572 रुपीज़। सो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो सी रखेंगे, प्रोडक्ट प्राइस सेलिंग प्रोडक्ट सेल प्राइस। सो हम प्रोडक्ट सेल प्राइस यहाँ पर जो कैलकुलेट किया है तो हमारे पास 1572 रुपीज़ आए हैं। तो हमने डायरेक्ट 1572 नहीं रखने, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए 1599 रुपीज़ रखने हैं, ठीक है। लाइक 1 रुपीज़ से भी आपका क्लाइंट इंगेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ मार्केटर ऐसे होते हैं वो प्रॉपर प्राइस लिख के बैठे होते हैं 1600। अगर हम 1599 लिखेंगे तो उससे मोस्टली कस्टमर हमारे पास आएंगे, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल एरर है, एक हुक है। सो आपने इस तरह प्राइस रखनी है कि अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है 1500 समथिंग तो आपने 1599 रख लेना है, ठीक है। सो अगर आपने मिड में प्रॉफिट रखना है तो 1549 रख सकते हैं कि 1550 की ये प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है। सो इजीली आपसे हर कोई 1500-1600 का बाय कर लेगा, ठीक है। वो देखेगा कि मुझे 1600 रुपये में ये फ्री शिपिंग भी दे रहा है, तो इट्स मीन कि अगर मैं शिपिंग चार्जेस अपनी तरफ से दूँ तो मुझे 1800 की प्रोडक्ट पड़ेगी, 200-250 रुपये शिपिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो अगर ये मुझे फ्री दे रहा है तो मुझे 1600 रुपये में वारे में है, ठीक है। सो वो इजीली बाय कर लेगा। सो आपने इस तरह अपने प्रोडक्ट की प्राइस ऐड करनी है अपने पेज की पोस्टिंग पर। सो ये चीज़ मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपने पेज तो बना लिया है, बट आपने इस पेज को मैनेज भी तो करना है। जस्ट बनाकर इस तरह तो नहीं छोड़ना, आपने इसके ऊपर डेली वर्किंग करनी है और आपने सप्लायर के अकाउंट से डेली न्यू प्रोडक्ट्स उठानी है और उनकी अच्छी सी ब्रांडिंग करनी है, एक अच्छी सी पोस्ट बनानी है। देन उसके बाद आपने वो पोस्ट अपने पेज पर अपलोड करनी है, सही है। सो इसी तरह आपने ये प्रोडक्ट यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लोर करनी है कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट से लेकर आप ब्यूटिशियन तक, मैन प्रोडक्ट, वुमेन प्रोडक्ट, क्लॉथ। आपने क्लॉथ को यूज़ नहीं करना क्योंकि क्लॉथ की मार्केट जो सैचुरेट है, बहुत इसमें कंपटीशन भी है और ट्रस्ट बिल्ड अप करने के लिए टाइम लगता है। सो आपने गैजेट यूज़ करना है ताकि गैजेट से इजीली ट्रस्ट बिल्ड भी हो जाता है और आप जब ऐड लगाएं तो वहाँ से मोस्टली कस्टमर इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, ये गैजेट्स के रिलेटेड हैं, सो आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने आकर यहाँ पर सर्च करना है समर प्रोडक्ट,
ठीक है। सो गर्मियों के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हों आपके पास वो सामने आ जाएंगे। यहाँ पर ये अब गर्मियों के रिलेटेड आ तो गई है, लेकिन बीच में क्लॉथ भी आ रहे हैं, सो हम क्लॉथ को यूज़ नहीं करेंगे। ब्यूटी की अगर कोई प्रोडक्ट हो तो हमने वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो ब्यूटिशियन के लाइक के लड़कियों के जो बेस होती है, या फिर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट जो जिससे क्लाइंट इजीली बाय कर सके। ये क्रीम शीम नहीं बेचनी है आपने। क्रीम से क्या नाम है, आपको ट्रस्ट बिल्ट अप करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका कस्टमर आपसे बाय करेगा। लाइक आपने ब्यूटी के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करनी होंगी तो यहाँ पर अगर कोई मेरे सामने आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक के आई लाइनर हो गया, बेस होगी, या फिर इसके रिलेटेड कोई और डिफरेंट मस्कारा हो गया। सो इस तरह की आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। डायरेक्ट आपने क्रीम पर या कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं सेल करनी जो आपकी सेल ही ना हो। सो यहाँ पर समर प्रोडक्ट गैजेट, मैं यहाँ पर गैजेट सर्च करता हूँ ताकि मेरे पास मोस्टली गैजेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समर के रिलेटेड ये जो गैजेट हैं ये सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक फ़ैन होगा, मिनी फ़ैन के नाम से होगा, मिनी वाटर फ़ैन। सो अगर मेरे सामने इत्फाकन आ जाता है, ये इस प्रोडक्ट को भी मैंने बहुत सेल किया लास्ट समर सीज़न में, ठीक है। इसके बाद ये जौन सा क्या नाम है, मॉस्किटो किलर लैंप है, इसको भी मैंने बहुत सेल किया और इसकी भी मैंने अच्छी बड़ी सेल निकाली है। सो आपने क्या करना है, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मुझे इस मॉस्किटो किलर लैंप को देखकर याद आया कि इसकी प्राइस देखा यहाँ पर कितनी है, 1020, लाइक 1020 रुपया इस प्रोडक्ट की प्राइस है। अगर आप सेम यही प्रोडक्ट जाके HSC पे देखें तो वो आपको 400 रुपये की मिल रही होगी, 400 450 के राउंड अबाउट, ठीक है। सो आपने जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कौन सा सप्लायर मुझे सस्ती प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, और उसी सप्लायर को आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि आप ये 1000 की प्रोडक्ट दे रहा है और आप यहाँ पर आगे 2000 रुपये की लगा कर बेच रहे हो, 2500 की नहीं। आपने देखना है सबसे पहले कि सप्लायर जितनी सस्ती आपको सप्लायर प्रोडक्ट देगा उतना आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखकर बेचेंगे तो जो बाय करने वाला होगा उससे भी सस्ती लगेगी। अगर उसे महंगी लगी प्रोडक्ट तो वो कभी भी नहीं लेगा, वो कहेगा कि ये एक्सपेंसिव दे रहा है, हम किसी और को देखते हैं, क्या पता कोई हमें सस्ती दे रहा हो। तो अगर आपका कंपटीटर आपसे 100-200 रुपया सस्ती दे रहा हुआ तो वो क्या नाम है, क्लाइंट उससे बाय कर लेगा। सो आपने क्या करना है, सप्लायर को भी देखना है कि आपका सप्लायर कितने की दे रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये सप्लायर एक्सपेंसिव पड़ रहा है पड़ रही है ये प्रोडक्ट, तो आपने इसको यहाँ से यूज़ नहीं करना, ठीक है। डिलीवरी आपने यहाँ से नहीं करवानी, आपने HSC को यूज़ करना है। HSC पर आपने देखना, आकर सर्च करना है और वहाँ पर आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस को देखकर आपने प्रोडक्ट प्राइस सेट आउट करनी है और आपने लिस्ट कर देनी है, ठीक है। और जब ऑर्डर भी आए तो आपको ये पता हो कि इस सप्लायर के पास कितने की है, HSC के पास कितने की है। सो आप जब सप्लायर को एक्सप्लोर करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा सप्लायर सस्ती प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा एक्सपेंसिव दे रहा है, हमने किसको यूज़ करना है, ठीक है। सो आपने अभी आपका टास्क ही मेन ये है कि आपने अकाउंट बनाने हैं और इन सप्लायर के पोर्टल को आपने एक्सप्लोर करना है कि ये फ़ैन, ये रिचार्जेबल नेक फ़ैन है, ये भी बहुत सेल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आजकल ये वाला फ़ैन जो हाथ में उठाकर मोस्टली लड़कियाँ ये वाला फ़ैन उठाकर फैशन मार रही होती हैं और क्या नाम है, हवा आती नहीं है, बस वैसे ही हाथ में पकड़ा होता है, ठीक है। ये फ़ैन भी बहुत बिकता है, मैंने मोस्टली अभी गर्ल्स को देखा है रोड पर भी इस तरह के फ़ैन्स उठाए होते हैं। सो मैंने अभी ख़ुद भी डिसीजन लिया कि मैं इस समर में इस तरह के फ़ैन सेल करूँगा। सो मैं देख रहा हूँ कि मुझे अगर प्रोडक्ट वाइट लेबल पर बल्क में मिलती हैं सस्ते में तो मैं इस फ़ैन को सेल करूँगा। सो आपको भी यही रेकमेंड करूँगा कि आपने इस तरह के फ़ैन्स को सर्च करना है और इसकी क्वालिटी को भी देखना है और दैन इसके जिस तरह का ये फ़ैन है, ठीक है, इसको आपने सेल आउट करना है। इसकी बहुत सेल आएगी, ठीक है, इस समर सीज़न में। लास्ट समर सीज़न में मैंने जो सेल किया था मिनी फ़ैन, इसको मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर अगर आ जाता है मिनी फ़ैन के नाम से, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिक रहा है 2500 रुपीज़ का। लास्ट समर में मैं जब बेच रहा था उस टाइम ये मुझे ये सप्लायर दे रहे थे 1800 समथिंग का, 18 या 1900 का, और मैंने आगे ये बेचा है 4400 तक का ये बेचा है,
ठीक है। पर प्रोडक्ट पे मैंने अच्छा भला प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल किया और मैंने पर डे के भी ऑर्डर इसके 3.5 लाख से 4 लाख के ऑर्डर निकाले हैं पर डे के, ठीक है। सो अगर मेरे पास पुरानी इसकी वीडियो पड़ी हुई तो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। इसी फ़ैन के मैंने सेल निकाली है, 4400 तक रख कर बेचा है। सो आपने भी ये फ़ैन भी यूज़ करना है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। और इसके अलावा और भी जो समर के रिलेटेड फ़ैन है इनको आपने यूज़ करना है और प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में आपने कम रखना है, ठीक है। आपने फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर क्या नाम है 600 आप प्रॉफिट रख रहे हैं पर प्रोडक्ट पर, अगर आपके पास दिन में 20 ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना बनता है दिन का 12,000 रुपया, ठीक है। अगर आपके पास 30 ऑर्डर आते हैं तो 18,000 प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह आपने ऑर्डर की क्वांटिटी पर फोकस करना है कि आपके पास ऑर्डर डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि आपको प्रॉफिट जब कैलकुलेट करें तो ज़्यादा हो, ठीक है। तो और प्रोडक्ट की प्राइस भी इतनी हो कि जो बाय करने वाला उसे लगे कि रीज़नेबल प्राइस है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस नहीं रखनी ताकि ऑर्डर की रेशो कम ना हो, ठीक है। सो आपने आज की क्लास में आपने ये चीज़ सीखी कि आप ने सप्लायर का अकाउंट कैसे बनाना है और उसके बाद प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। सो इसके बाद हम साथ साथ एक और चीज़ सीख लेते हैं। हम आ जाते हैं इसी फ़ैन को लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं और देन इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव, ठीक है। एक तो आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद मरकज़ में आपके पास ये ऑप्शन होता है डाउनलोड मीडिया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी जितनी भी मीडिया हैं, इमेज हैं, ये सारी डाउनलोड हो जाएंगी, मोबाइल पर भी लैपटॉप पर भी, ठीक है। सो इसके बाद हम यूज़ कर लेंगे इस प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे। अब अपलोड करने का मेथड क्या है, हमने आ जाना है सबसे पहले अपने फेसबुक पेज पर आने से पहले हमने प्रोडक्ट को सही अच्छे से बनाना है, लाइक इसकी अच्छी सी पोस्ट बनानी है, इसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे अभी के लिए मैं जस्ट आपको आज एक एआई टूल यूज़ करके बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है। मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी पर आकर मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट को अपलोड कर लूँगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, अच्छा ये मेरे पास क्या नाम है मिनी पोर्टेबल एयर कूलर फ़ैन, ये मेरे पास इस फॉर्मेट में आ चुका है HTML में। मैं इसको वापस जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी पर लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट। सो अब मैं इसे चैट जीपीटी को एक कमांड दूंगा और इसे कहूँगा कि मुझे एक अच्छी सी पोस्ट बनाकर दे और मेरा जो पेज का लोगो है वो भी इस पोस्ट के अंदर मेंशन करें और विद इस प्रोडक्ट की प्राइस भी मेंशन करें, हाईलाइट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि 2500 अगर कि 25 की ये प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है तो मैं कैलकुलेशन इस तरह करूँगा 2500 प्लस मैं शिपिंग चार्जेस 200 प्लस मार्केटिंग कॉस्ट 300 ऐड करूँगा प्लस मैं 600 प्रॉफिट अपना ऐड कर लूँगा। सो मुझे मैं बेचूंगा 3600 की, ठीक है। सो अब मैंने 3600 प्रॉपर पूरा नहीं लिखना, मैं लिखूँगा 3599। सो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं इसको कहूँगा, मैं उर्दू में इसे कहता हूँ, मुझे इस प्रोडक्ट की अच्छी सी पोस्ट बना कर दे और पोस्ट साइज, आपने पोस्ट साइज जैसे मस्ट बताना है कि पोस्ट साइज 1080 बाय 1080 पिक्सल रखना है, ठीक है। पिक्सल्स से मुराद ये कि रेशो है आप एक कि 1080 बाय 1080 ये सोशल मीडिया पोस्ट साइज है, ठीक है। सो अगर आप इसे साइज नहीं बताएंगे तो ये बड़ी पोस्ट बना देगा, लाइक फ्लायर के साइज़ की बना देगा या इससे भी कोई डिफरेंट साइज़। सो आपने साइज़ लाजमी मेंशन करना और इसे कहना है कि देन इसके बाद प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर 3599 रुपीज़ ऐड करनी है, ठीक है। ये मैंने इसके साथ ऐड कर लिया है और इसके साथ और पोस्ट पर लोगो ये वाला लगाना है,
लोगो कौन सा लगाना है, जो मेरा फेसबुक पेज है इसका लोगो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और फिलहाल के लिए तो मेरा ये इसके साथ सर्कल भी आ रहा है, आपने इसे देना पीएनजी फाइल में लोगो, ठीक है, या जेपीजी में भी दे दे, नो इशू, बट ये सर्कल ना हो, ठीक है। सो इसको मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर इसे कहता हूँ ये मुझे एक अच्छी सी पोस्ट बना के दे। सो जब चैट जीपीटी हमें एक अच्छी सी पोस्ट बना के दे देगा, देन उसके बाद हमने आ जाना है फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर आकर आपने अपना पेज ओपन कर लेना है। अपने पेज ओपन करने के बाद आपने आ जाना है डायरेक्ट मेटा बिजनेस स्वीट में, ठीक है। अब मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर हम पोस्ट अपलोड करेंगे। यहाँ से किसी ने भी पोस्ट अपलोड नहीं करनी फेसबुक पर, के यहाँ पर आप आकर क्लिक करेंगे, पोस्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके। आप यहाँ से अगर पोस्ट अपलोड करेंगे तो जस्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट अपलोड होगी। सो हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोनों पर सेम टाइम में पोस्ट अपलोड करनी है। सो इससे पहले कुछ टाइम पहले फेसबुक इंडिविजुअली काम करता था, तो उस सूरत पे हम यहाँ से पोस्ट अपलोड कर सकते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद फेसबुक ने खुद को अपडेट किया और इसने अपने साथ इंस्टाग्राम को अटैच किया, और इंस्टाग्राम को अटैच करने के साथ साथ इसने व्हाट्सएप को भी अटैच किया, ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर इसने एक नाम दिया जिसे मेटा बिजनेस स्वीट कहते हैं, ठीक है। मेटा बिजनेस स्वीट इसमें क्या नाम है, न्यू ऑप्शन ऐड किया है यहाँ पर बटन। सो इसके अंदर हमारे पास इससे पहले ये नहीं था, कुछ अरसा पहले, ठीक है, मतलब थोड़ी पुरानी बात है। सो इसके बाद मेटा बिजनेस स्वीट आया। अब इसमें क्यों इसने ये ऐड किया कि जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो भी मेरे प्लेटफॉर्म से इंगेज हो, क्योंकि इंस्टाग्राम जब से आई है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मोस्टली ऑडियंस इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है। तो उसने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को आपस में कनेक्ट किया। इस इंस्टाग्राम के ओनर से भी कॉन्टेक्ट करके, कोलैबोरेट करके इन्होंने फेसबुक और इंस्टा को दोनों को इकट्ठा कर लिया। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक मेटा बिजनेस स्वीट का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, जिसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेम टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप फेसबुक पर पोस्ट जो करना चाह रहे हैं सेम टाइम पे इंस्टाग्राम पर भी वही पोस्ट अपलोड होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखें ऑलरेडी हमने इंस्टाग्राम ऐड की हुई थी, तो ये अटैच है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक के फॉलोअर यहाँ पर बताएगा, इंस्टाग्राम के फॉलोअर यहाँ पर बता देगा, ठीक है। सो इसके बाद अगर आप पोस्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको कुछ डिफरेंट मेथड है, आपको वो मैं भी बताता हूँ। देन इसके बाद आ रहा है हमारे पास क्रिएट ऐड, कि अगर आप पेज की प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड रन कर सकते हैं, बट आपने यहाँ से ऐड रन नहीं करने। अगर आप यहाँ से ऐड रन करेंगे तो ये रॉन्ग ऑडियंस को दिखाएगा, तो हमें इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। सो हम प्रॉपर ऐड अकाउंट से जाकर ऐड रन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्रिएट अ रील, कि अगर हम कोई रील्स अपलोड करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ से रील अपलोड करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि पोस्ट वाले सेक्शन से आपने रील या वीडियो अपलोड नहीं करनी। अगर आपने वीडियो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी है तो आपने रील के सेक्शन में आपने आकर अपलोड करनी है। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट में क्रिएट स्टोरी, कि आप कोई ऐसी पोस्ट जो अपलोड नहीं करना चाह रहे, जस्ट स्टोरी लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्रिएट अ स्टोरी पर क्लिक करें और अपलोड कर दें स्टोरी, ठीक है। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर सेम टाइम में पोस्ट अपलोड हो जाएगी, स्टोरी लग जाएगी। अब हमने ये मेटा बिजनेस स्वीट को रीड अप करना है। सबसे पहले हमारे पास ये होम पेज आता है। होम पेज में हमने आकर क्रिएट पोस्ट करना है। पोस्ट अपलोड करने के लिए क्रिएट पोस्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का, हमने क्लिक करना है क्रिएट पोस्ट पर, हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा कि अब हमसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपने फेसबुक पर जस्ट अपलोड करनी है या इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी है। हम कहते हैं कि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर सेम टाइम में अपलोड करनी है। सो हमने इन दोनों को चेक मार्क कर देना है, ठीक है। अगर आपका कोई यहाँ से अगर इंस्टाग्राम पर अगर आप अपलोड नहीं करना चाह रहे तो इसे अनचेक कर दें, और अगर करना चाह रहे तो इसे चेक कर दें, ठीक है। ये सेफ प्रेफरेंस आ रहा है। इसमें अगर आपने कोई फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन किया होगा, सो इसी टाइम ये मेटा कह रहा है कि आप अगर ग्रुप में भी पोस्ट अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसने फीचर्स इसमें इंक्लूड कर दिया है कि आप अपने पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए ग्रुप में भी अपलोड करें, ताकि ग्रुप की ऑडियंस देखकर आपके पेज पर आए, आपके पेज को फॉलो करे, आपकी पोस्ट को लाइक करे, इंगेज हो, और प्रोडक्ट अगर बाय करनी हो या जो पोस्ट हो जिस रिलेटेड हो वो आपसे उस रिलेटेड कॉन्टेक्ट करके जो भी चीज़ सेल करनी हो, लेनी हो, वो बाय कर ले, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है मीडिया का सेक्शन। मीडिया वाले सेक्शन में आकर आपने ऐड फोटो, लाइक यहाँ पर अगर आपने इमेज अपलोड करनी है तो आप
ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। अगर वीडियो अपलोड करनी है तो हम यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने वीडियो यहाँ से अपलोड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं आएगा। सो आपने क्रिएट अ रील के ऊपर आकर क्लिक करना है वहाँ पर, और वहाँ से आपने वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। वो वहाँ से करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा ऑडियंस के पास जाएगी, ठीक है। वीडियो प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग अपलोड होगी। अगर यहाँ से करेंगे तो रॉन्ग वे है, सो इससे आपके पास व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे। सो आपने जस्ट यहाँ पर आकर पोस्ट अपलोड करनी है। सो पोस्ट अपलोड करने के लिए हमने जस्ट अभी के लिए एक AI से हमने पोस्ट बनाई है, जस्ट सिंपल सी, ठीक है। ये देखें, हम इसने ये पोस्ट बना दी। सो अब यहाँ पर ये इसने पोस्ट दी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। खैर इतनी प्रोफेशनलिज्म पोस्ट नहीं है। अगर आपको AI से पोस्ट बनानी हो तो आप इसे प्रॉपर कमांड दें कि मुझे अच्छा सा ये टाइटल लिख के दें, अच्छा सा कलर थीम यूज़ करें, प्रोडक्ट प्राइस को सेंटर में लिखें, ठीक है। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें, ये ऐड कर दें। वो जो आप इसे कमांड देंगे अपनी लैंग्वेज में दें, उर्दू में दें, हिंदी में दें, अरबिक में दें, जिस मर्जी लैंग्वेज में दें, आपको ये उस तरह क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं जस्ट इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ये भी अच्छी बनाई है इसने, और इसको मैं कहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर साथ इसके ऐड कॉपी भी दे दें। गिव मी डिस्क्रिप्शन, गिव मी डिस्क्रिप्शन इन दिस प्रोडक्ट विथ ऐड हुक, ठीक है। हुक मैंने इसे क्यों कहा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हुक ऐड करें। हुक ये होती है, हीट से तंग आ गए हैं, स्टे कूल एनीवेयर एनी टाइम, मतलब गर्मी की हीट से, तपिश से तंग आ गए तो आप स्टे कूल एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी कर सकते हैं, सो कूल रहें। अब हम इसको कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग दी विलोरा मिनी एयर कूलर फैन, योर परफेक्ट समर कंपेन फॉर इंस्टेंट कूलिंग एंड कंफर्ट, दिस पोर्टेबल। सो ठीक है, दिस इज पोर्टेबल 3-in-1 डिवाइस, ठीक है। एयर कूलर कूलिंग फैन एंड ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर से मुराद ये कि जो ये इसके अंदर ये आ रहा है, क्या नाम है, फ़ैन के ऊपर एक छोटे छोटे से होल्स बने हैं, इसके ऊपर हम पानी डालकर और क्या नाम है फ़ैन ऑन करेंगे और यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ज़रे ज़रे पानी बाहर आता रहेगा, ठीक है। लाइक के क्या नाम है वो स्मोक टाइप सा, फॉग टाइप सा, ठीक है। सो उस टाइप हमारे पास आएगा। हेल्पिंग यू स्टे रिफ्रेश ड्यूरिंग हॉट डे एंड वार्म नाइट। साइलेंस, अब ये इसके बता रहा है की फीचर्स, ठीक है। USB पावर, इजी यूज़ एनीवेयर, ठीक है। ये इसके बाद ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। प्राइस इसने ये मेंशन कर दी 3590, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, ऑर्डर योर टुडे, ये इसका CTA इसने ऐड कर दिया। सो आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो सी हुक है, हुक इंग्लिश में बना कर दें और 5 डिफरेंट हुक बना कर दें, ठीक है। सो अब हुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने सबसे टॉप पर यूज़ करना है। समर इज़ अ हेयर स्टे कूल, फ्रेश कूल एंड कंफर्टेबल। सो मैं इसको यूज़ करता हूँ, समर है, गर्मी है, सो इसको देख कर लोग रुकेंगे भी। मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पर ऐड अ पोस्ट डेस्कटॉप, और यहाँ से ये पोस्ट अपलोड करूँगा। देन इसके बाद आ जाना है यहाँ पर टेक्स्ट पर। टेक्स्ट के बाद हमारे पास आ रहा है पोस्ट डिटेल। सबसे नीचे सबसे पहले आ रहा है ये कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर आप फेसबुक पर डिफरेंट कैप्शन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको कस्टमाइज कर ऑन कर दें। फेसबुक पर और कैप्शन अपलोड करें, इंस्टाग्राम पर कोई और कैप्शन अपलोड करें। अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म पर सेम कैप्शन अपलोड हो तो आपने इसको बंद कर देना, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, जो भी आप कैप्शन लिखेंगे ये दोनों प्लेटफॉर्म पर सेम अपलोड होगी। सो इसके बाद हम ऐड करेंगे मज़ीद, इसकी हुक हमने ऐड कर दिया। अब इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, यहाँ से लेकर इंट्रोड्यूसिंग से लिमिटेड स्टॉक। और अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये नहीं कि जो ChatGPT आपको डिस्क्रिप्शन दे आपने वही कॉपी पे करके पेस्ट कर देनी है। सबसे पहले आपने उसको रीड अप करना है, अपना एक माइंड यूज़ करना है, सेंस है।
कि आपने अगर देखना है अगर ये इंगेजिंग है तो आप यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अब मुझे इंगेजिंग लगी है तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे इसमें कोई भी इशू आता, जैसे कि इसका हुक का इशू आया, तो मैंने इससे हुक रीजनरेट करवा ली। इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ इशू आता, तो मैं इसको रीजनरेट करवाता। ठीक है, मुझे प्रॉपर प्रोडक्ट अच्छी लगी और इसने मुझे सॉरी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी, मेरे अकॉर्डिंग इसने बना के दी है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखें इसने मेन चीज़ ऐड की यहाँ पर 3 in 1 डिवाइस वर्क एज एयर कूलर, कूलिंग फैन, ह्यूमिडिफायर। ठीक है, सो इसको इससे भी क्लाइंट इंगेज हो सकते हैं कि ये 3 in 1 है। ठीक है, सो इसके अंदर मजीद इसने ये ऑप्शन ऐड किए और प्रॉपर विजिबल है जो हम क्लाइंट इजीली पढ़ सकते हैं, तो मैं तब जाके इसे एक्सेप्ट करूँ। अगर आपके पास चैट जीपीटी मोस्टली ये बेसिकली एआई टूल को आपने ट्रेन करना होता है, सो मैंने ऑलरेडी इनको यूज़ किया हुआ है, तो इससे जस्ट मैं कमांड दूँ तो ये मेरी कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है, समझ जाता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वो चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आपका चैट जीपीटी न्यू है, न्यू आप साइन अप कर रहे हैं, तो आपने उसे पहले ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करना है? आपने उससे बैड लैंग्वेज में बात नहीं करनी और फजूल में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी से आप स्टार्टिंग में जो बात करेंगे वो आपको आपकी A to Z आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो बिहेवियर होगा, जो आपका माइंड सेट होगा, वो कैप्चर कर रहा होगा अपने स्टोरेज के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप 1 मंथ बाद भी आप चैट जीपीटी ओपन करके उससे कोई कमांड देंगे, तो वो आपका जो भी स्टोरेज हुआ डाटा होगा उसको पहले रीड अप करेगा कि ये इस पर्सन का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, एआई यूज करने में, सो उसी की बेस पर आपको जाकर वो रिस्पॉन्स देगा। सो आपने इससे टू द पॉइंट बात करनी है, कोई आपने एक्स्ट्रा अब्यूजिंग लैंग्वेज या कोई क्या नाम है अब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज़ करने, ताकि आपको ये बैड रिस्पॉन्स देना। क्योंकि अगर आप इसे जिस लहजे में बात करेंगे उसी लहजे में आपको ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, समझ ले के जैसी करनी वैसी बननी, ये चैट जीपीटी इस तरह से खरा बंद है, समझते हैं। अब आपने इसको यूज़ ऐसे करना है कि जो चीज़ आपको चाहिए आपने वो कमांड देनी है। अगर वो आपको एग्जैक्ट नहीं बना के दे रहा तो आपने इसे इन डिटेल बताना है। इन डिटेल आपने एक एक चीज़ अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करनी है, फिर उसके बाद इंटर करना है। ये नहीं कि आप शॉर्ट सी कमांड दे रही हो, इससे भी कंफ्यूज कर रही हो, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आप दोनों कंफ्यूज रहे तो फिर आपको ना ये रिस्पॉन्स सही दे पाएगा, ना आप इसे इनपुट अच्छी दे पाएंगे। आपने इसे इनपुट प्रॉपर देनी है और डिटेल से बताना है, तब जाकर ये आपको आउटपुट अच्छी दे सकता है। ठीक है, अगर इनपुट अच्छी ना मिली या आउटपुट आपको कभी भी सही नहीं देगा, फिर आप जो मर्जी से कहते रहे आपको नहीं बना के देगा। जैसे कि मैंने तो इसे जस्ट ये कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट की पिक्चर बना दो, पोस्ट बना दो और ये साइज रखो, तो इसने मुझे ये बना दी है। अगर मैं क्या नाम है इसे प्रॉपर इससे पहले पोस्टिंग ना बनवाता, तो इसे मेरा माइंड सेट ना पता होता कि ये किस तरह की पोस्ट बनवाना चाहता है, किस तरह का ये आइडिया चाहता है और मैं इसे कैसे बना के दूँ। ये कंफ्यूज रहता। अभी इसने मुझे बना दी और इसने ये बस अभी मुझे ये लोगो जो सा यहाँ पर ये लोगो अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ जिसके साथ सर्कल आ रहा है। मैंने यूज़ करना था जस्ट लोगो, तो फिलहाल के लिए हम इस लोगो को ही इसी पोस्ट को यूज़ करेंगे। अपलोड करने का मेथड सीखेंगे और नेक्स्ट आपने जब पोस्ट बनानी है तो प्रोफेशनलिज्म, इससे भी अच्छी पोस्ट बनानी है एआई से और आपने पोस्ट अपलोड करनी है। ठीक है, ई कॉमर्स पर आप एआई बेशक यूज़ कर लें, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉपर हाईलाइट होना मस्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट प्रॉपर अपनी क्वालिटी के अंदर रहे। ये नहीं कि प्रोडक्ट एआई से आप जनरेट करवा रहे हो तो वो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाए, उसका कलर ही चेंज हो जाए या फिर उसके अंदर कोई फीचर्स हैं वो ही चेंज हो जाएं। अगर ये चीज़ें चेंज हुई तो इससे आपकी सेल पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर सेल पर इफेक्ट पड़ा तो आपको लॉस होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ई कॉमर्स में एक एक दिन एक एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता आप 1 घंटे में कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाल के बैठ जाएं जो आपको आने वाले एक सीजन में अच्छा भला प्रॉफिट बना के दे जाए, और क्या पता आप पूरा सीजन लगे रहे आपको कोई प्रॉफिट ना बना सके। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि आपको आपकी फ्री टाइम बैठे हैं तो आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर लें। आपने ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हैं तो एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने न्यू प्रोडक्ट सर्चिंग करनी है, न्यू आइडियाज़ निकालने हैं, न्यू स्ट्रेटेजी निकालनी है। वो एक स्ट्रेटेजी अगर आपकी काम कर गई तो उससे आप लाखों रुपया बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक स्ट्रेटेजी काम, छोटी छोटी स्ट्रेटेजी जो होती हैं वो वर्कआउट कर जाती हैं, जस्ट आपकी मेहनत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने इसके ऊपर लाजमी फोकस करना है ताकि आप क्या नाम है
ई कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें, ठीक है। और ई कॉमर्स में बहुत पैसे, अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज़ करें तो आप इजीली इस यहाँ से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। यह भी जस्ट मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल है। आपने इस ड्रॉप शिपिंग को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, सो ये हम मेथड यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि हम जो मॉड्यूल सीख रहे हैं इसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की तरफ। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से कॉपी करके मैं वापस आता हूँ इस जगह पर, सॉरी यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैंने सेम एज इट इज़ इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करना, ठीक है। इस तरह अगर यूज़ करेंगे तो ये देखें ये सारी खिचड़ी मच गई है, समझ ही नहीं आ रही। तो अगर हमें नहीं समझ आ रही तो फिर क्लाइंट को, कस्टमर को कैसे समझ आएगी। आपने सबसे पहले आ जाना है फेसबुक फीड प्रीव्यू पर कि हमें फेसबुक पर कैसी लग रही है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। हम इसको क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट जो हुक है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे गूगल पर आकर, या टेक्स्ट के नाम से एक फ़ॉन्ट है, सॉरी वेबसाइट है, इसको ओपन करें। अगर आपके पास, आपको ये नाम भी याद रहे, YAY के नाम से है ना, ये याद रहे तो आपने फ़ॉन्ट के नाम से डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास और भी बहुत हैं जो आपको फ़ॉन्ट चेंज कर देती हैं, ठीक है। सो आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगी। सो मैं यहाँ पर हुक ये पेस्ट की, इसको मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट में कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, बाकी फ़ॉन्ट सिंपल है, ठीक है। सो थोड़ा डिफरेंट आ चुका है इसमें। देन इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है ये 3-in-1 डिवाइस, इसको मैं कॉपी करता हूँ 3-in-1 को कॉपी, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट और कॉपी करके इसको यहाँ पर 3-in-1 को बोल्ड कर देता हूँ। पहला क्या है, 3-in-1 में एयर कूलर से लेकर कूलर, कूलिंग फैन और हैंड ह्यूमिडिफायर, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पर बोल्ड कर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके मेन फीचर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि कस्टमर अगर ये मेरी डिस्क्रिप्शन रीड अप करे तो वो सारी ना पढ़े, जस्ट हाईलाइट भी पढ़ ले तो उसके लिए इनफ है। क्योंकि आपको पता है कि आज का दौर जो है वो करंटली इस सिचुएशन में कि कोई रीड अप नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो चीज़ देखते हैं जिसके अंदर उन्हें इंटरेस्ट, या फिर उन्हें उनके लिए कुछ क्या नाम है, इंटरटेनमेंट या उन्हें जो चीज़ इजी लगे। सो ये इस तरह की अगर हम डिस्क्रिप्शन बना के अपलोड करेंगे तो कोई भी रीड नहीं करेगा। मोस्टली वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे जिनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास ज़्यादा कस्टमर पोस्ट से ही आ जाते हैं। सो हम बट डिस्क्रिप्शन को प्रोफेशनलिज्म ऐड करेंगे ताकि हमारे पास जो भी कस्टमर रीड करे, जिसके सामने भी पोस्ट जाए उसे लगे कि एक प्रोफेशनलिज्म पेज है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। सो आपने इस तरह पोस्ट ऐड कर, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है, इसको कैपिटल सॉरी बोल्ड कर देना है, इसके हाई फीचर्स को बोल्ड कर देना है। देन इसके बाद आपने इसके अंदर स्पेस देनी है थोड़ी सी, और आपने सेम इसी तरह इसके अंदर भी स्पेस दे देनी है, ठीक है, ताकि ये लगे कि ये अलग पैराग्राफ है और ये हुक है। समर इज हेयर, स्टे कूल, फ्रेश एंड कंफर्टेबल। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या नाम है इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम मोबाइल वर्जन पर देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वे में नज़र आएगी। सो हमने मोबाइल वर्जन पर आके ही चेक करनी है क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ऑर्डर मोबाइल से ही आते हैं। सो इसके बाद ये प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज पर आकर हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट करेंगे, कॉपी यहाँ से करके प्राइस को भी बोल्ड कर देंगे। ये चीज़ याद रखनी है, आपने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवाते वक्त आपने इमोजी नहीं यूज़ करने, ठीक है। अगर आप इमोजी यूज़ करेंगे तो आपका कस्टमर टूट सकता है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, क्योंकि इमोजी से मोस्टली पता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी AI से कंटेंट उठाया हुआ है, ठीक है। सो कोशिश करनी है आपने ह्यूमन राइट कंटेंट लिखना है ताकि जो भी रीड अप करे उसे इजीली पढ़ने हो, ठीक है, और लगे कि ये इसने खुद लिखा है और वाकई ये जो चीज़ लिखी है ये अथेंटिक है, ना कि फेक है। सो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है लाजमी। अच्छा, देन इसके बाद यहाँ पर ये लिमिटेड स्टॉक ऑर्डर योर टुडे, लिमिटेड स्टॉक लाइक ये हुक है, एक एजेंसी क्रिएट कर है, और ऑर्डर योर टुडे कि आज ही ऑर्डर करो। साथ ही नीचे आप यहाँ पर लिख दो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पर आप पर आकर यहाँ पर
लाइक 03 कुछ अपना जो बिज़नेस नंबर है वो ऐड कर दें। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं यही ऐड कर रहा हूँ, या फिर इसके लिए मैं 0, आपने नंबर ऐसे ऐड करना है 0330 ये इस तरह आपने ना बीच में ये लाजमी ऐड करनी है स्लैशेस। अगर आप एक इस तरह नंबर भी ऐड कर सकते हैं करना चाहें, देन इसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हैं, 0 रिमूव करें, ये क्या नाम है, ब्रैकेट डालें, ओपन ब्रैकेट, देन इसके बाद +92 ब्रैकेट क्लोज करें, देन इसके बाद आप ये नंबर ऐड कर सकते हैं। इससे और भी प्रोफेशनलिज्म शो होता है। सो आपने इस तरह नंबर ऐड कर लेना है। अच्छा, देन इसके बाद आप क्या नाम है, इसको मैं प्रॉपर 100% पर ले आता हूँ, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है हैशटैग। हैशटैग आपने कैसे लगाने हैं, आपने एक तो ChatGPT से भी ले लेने हैं हैशटैग, और यहाँ पर आपने जस्ट 5 हैशटैग यूज़ करने हैं। हमेशा याद रखना है आपने 3, 5, 7, 9 इस तरह हैशटैग यूज़ करने हैं, और में आपने नहीं यूज़ करने, इवन में यूज़ करने हैं, और 7 से ज़्यादा नहीं लगाने। ठीक है, और हैशटैग आपने कौन से लगाने हैं, एक लगा लेना आपने स्टोर का, विलोरा मार्ट जैसे लगा हुआ है ये। ठीक है, मैं इसको लगा रहने देता हूँ। एयर कूलर फैन, अब ये सेकंड लगा दिया आपने प्रोडक्ट का, इसके बाद ये प्रोडक्ट का प्राइमरी, ठीक है, लगाया हुआ है। ठीक है, ये इसको आपने देखना है कि प्राइमरी नेम है एयर कूलर फैन। मिनी कूलर ये भी इसका सब नेम है, समर एसेंशियल के नाम से। आई थिंक ये हैशटैग इतना ट्रेंडिंग नहीं है, इसको मैं काटता हूँ। कूलिंग फ़ैन, मोस्टली लोग फेसबुक पर सर्च करते हैं कूलिंग फ़ैन, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो इसके रिलेटेड अगर कोई सर्च करे तो हमारी पोस्ट उसके सामने जानी चाहिए। पोर्टेबल कूलर, कूलर के पोर्टेबल तो कोई नहीं सर्च करता, लेकिन कूलर मोस्टली लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसको हम लगा देंगे। और इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, ये स्टे कूल, इसके यहाँ से ये वाले सारे हैशटैग रिमूव कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो हमने 5 हैशटैग लगा दिए। इसके बाद हमने क्लिक कर लेना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आकर आपने ये बटन इनेबल करना है, यहाँ पर आपका ये व्हाट्सएप बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसके सामने पोस्ट जाएगी वो व्हाट्सएप भी उसी के सामने चला जाएगा। सो यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ है विलोरा मार्ट, ये आपके पेज की पहचान है। ऊपर लिखा हुआ है ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये आपकी कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, या शॉपिंग एंड रिटेल जो लिखेंगे आप कैटेगरी, वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। सो जब आप पोस्ट अपलोड करेंगे तो आपने ये प्रॉपर एक बार देख लेना कि मोबाइल साइज में इस जगह पर आकर आपने क्लिक करना है। यहाँ से डेस्कटॉप है, ये वाला मोबाइल वर्जन है। आपने ये देखना कि कैसी लग रही है पोस्ट। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, इस चीज़ को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। अगर आप इस तरह ही पोस्ट अपलोड करते रहेंगे तो कभी भी आपके पास ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब कि जस्ट आप काम समझ के अपलोड कर रहे होंगे कि हमने डेली पोस्टिंग ही करनी है, नहीं, आप प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें कि आप जो चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं कैसे दिखा रहे हैं, किस तरह दिख रही है, क्या वो इस पोस्ट को देखकर लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगर लाइक कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर बन रहा है आपका। सो आपके पास ऑर्डर आएंगे। ठीक है, आपको इससे ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉफिट बना सकते हैं इस बिज़नेस से। सो अगर आपके पास अगर इंगेजमेंट नहीं आ रही, जस्ट आपके पास पोस्टिंग ही कर रहे हैं और उससे आपको कोई इंगेजमेंट नहीं मिली, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो कोशिश करनी है अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छी देनी है। प्रेजेंटेशन कहाँ कैसे बनती है, इस पेज के लोगों से लेकर ये व्हाट्सएप तक, CTA तक, ये सारी हमारी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो हमने ये हमारी ऐड क्वालिटी भी कहलाती है। मैंने आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था कि हमारी ऐड क्वालिटी क्या होती है, कि इस पेज के लोगों से लेकर यहाँ तक सब ऐड क्वालिटी है। ठीक है, सो हमने ये जो ऐड की है, ये कैप्शन, ये सारी इसके रिलेटेड ही ऐड की है। ये नीचे हैशटैग आ रहे हैं। हैशटैग आपने इसके अंदर अपना पेज नेम मस्ट ऐड करना है, ताकि आपका पेज नेम गूगल पर रैंक करे। ठीक है, डे बाय डे आपके इसी हैशटैग से गूगल पर पेज रैंक करेगा। ठीक है, और इन हैशटैग से भी आपका पेज रैंक करेगा। कोई मिनी कूलर फैन सर्च करेगा, आपका पेज स्क्रॉलर में आएगा, तो आपका पेज सामने आया तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई कूलर भी सर्च करेगा तो उस आपका पेज आएगा, विलोरा मार्ट सामने शो होगा। ठीक है, सो इसके बाद अगर कोई विलोरा भी सर्च करेगा तो गूगल पर आप मेरा पेज सामने आना स्टार्ट हो। कोई मार्ट सर्च करेगा, पेज जितना मैं इस पर वर्किंग करूंगा हैशटैग पर, उतना जल्दी मेरा पेज ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने भी यही करना है कि आपने प्रॉपर कैप्शन
प्रोफेशनलिज्म कैप्शन लिखनी है, नॉर्मल कैप्शन आपने नहीं लिखनी, ठीक है। ये चीज़ आपने मस्ट, मैं आप इसी चीज़ पर ज़्यादा टाइम इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ आ जाए कि आपने पोस्ट अपलोड कैसे करनी है। मोस्टली स्टूडेंट पोस्ट अनप्रोफेशनल पोस्ट अपलोड कर रहे होते हैं, बाद में कह रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या फिर कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा कैसे हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन ही ऐसी दे रहे हैं कि आपकी पोस्ट से लग रहा है आपको अभी खुद सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। किस तरह आपके पास कोई क्लाइंट आए, कस्टमर आए, नहीं आ सकता। आप पहले अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें कि आप खुद को एक ब्रांड बनाएं, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने वर्किंग करनी है। देन उसके बाद व्हाट्सएप आपने लाजमी अटैच करना है ताकि आपके पास जितनी भी आप पोस्ट आपकी ग्रो करे और वहाँ से किसी ने बाय करनी हो या इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो आपके व्हाट्सएप पर क्लिक कर आपके पास से इन्फॉर्मेशन ले, और प्रोडक्ट बाय करनी हो तो आपको डिटेल व्हाट्सएप पर फिलहाल के लिए सेंड करके आपको ऑर्डर कर दे, ठीक है। अगर अभी तो हमारा क्या नाम है, हमारा स्टोर नहीं बना तो हम जस्ट व्हाट्सएप ही यूज़ करेंगे अपने ऑर्डर के लिए। अगर हमारे पास इससे पहले कोई ऑर्डर आ जाता है तो हमने व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेना है और सप्लायर को देना है, ठीक है। लेकिन जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो फिर हमने व्हाट्सएप को कम यूज़ करना है, हमने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा भेजनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाए और उस हमारी वेबसाइट ग्रो करे, ठीक है। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतनी ज़्यादा हमारी गूगल पर वेबसाइट ग्रो करेगी, रैंक करेगी और हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक टाइम आएगा हम ऐड ना भी रन करें, लोग हमें गूगल पर सर्च कर हमारी वेबसाइट पर आकर ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। हमने इस तरह काम करना कि प्रोफेशनलिज्म काम करना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना। इसके बाद हमने ये पोस्ट अपलोड प्रॉपर कैप्शन भी लगा दी, पोस्ट भी अपलोड कर दी और इसके बाद हैशटैग भी लगा दिए। अब नीचे आते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है शेड्यूल के ऑप्शन पर अगर आप कोई भी पोस्ट अपलोड करना शेड्यूल करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने वीक में 7 डेज पोस्ट बना लिए हैं और 7 डेज की पोस्ट आप सेम आज के दिन ही शेड्यूल करना चाह रहे हैं कि एक पोस्ट आज अपलोड हो, सेकंड कल हो, थर्ड पोस्ट परसों हो, सेम इसी तरह डे बाय डे पूरे वीक में आपकी पोस्ट शेड्यूल करना चाह रहे हैं, पोस्ट अपलोड हो। आपने क्या करना है, शेड्यूल का ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके पास यहाँ पर टाइम टेबल आ जाएगा। सबसे पहले आ रहा है फेसबुक का। फेसबुक पर आपसे ये पूछ रहा है आज क्या डेट है, 9 है, और ये आप ऑलरेडी इसने 10 जून सेलेक्ट कर लिया है कि आप कल किस डेट को अपलोड करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कल की डेट को सुबह 10 बजे 10 बजे 10 AM को अपलोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इंस्टा पर आकर मैं 10 AM, मैंने फेसबुक का टाइम 10 जून 2026 10 AM को फेसबुक पर भी अपलोड हो, सेम इंस्टाग्राम पर भी 10 जून 2026 10 AM, ठीक है, अपलोड हो जाए। देन अगर मैं चाह रहा हूँ 11 जून करना तो मैं यहाँ पर आके 11 सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर आऊँगा इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर भी 11 डेट सेलेक्ट कर लूँगा। अब क्या होगा कि ये 11 जून को 10 AM को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर सेम टाइम पर ये पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी, मतलब पोस्ट अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं एक्टिव हूँ या ना हूँ मतलब मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, फेसबुक को मुझसे कोई कंसर्न नहीं, बस मैंने एक कमांड इसे दे दी है, अपने टाइम पर एक्टिव कर देगी पोस्ट। अगर मैं चाह रहा हूँ जस्ट अभी अपलोड करनी है तो मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2-3 पोस्ट गट्ठी बना ली हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं एक सुबह अपलोड करूँ एक शाम को अपलोड करूँ तो आप सुबह के टाइम शाम की भी शेड्यूल कर दें ताकि शाम को अगर आप बिजी हैं तो आप को पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा पोस्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अगर नेक्स्ट वीक कहीं बिजी हैं, आपने अपने पेज को मेंटेन रखना है तो मेंटेन रखने के लिए आपने शेड्यूलिंग लाजमी करनी है। ये नहीं कि आप कहीं आप बिज़ी हो गए, कहीं शादी आ गई, खुशी गमी आ गई तो आपने उस प्रॉपर इस बिज़नेस को छोड़कर उस साइड पर मूव ऑन करना है, ठीक है। नहीं, आपने दोनों चीज़ें एक सेम टाइम पे मैनेज करनी है कि आप इसको शेड्यूल कर दें और देन जाकर आप अपने फंक्शन को अटेंड करें। देन उसके बाद वापस आकर नेक्स्ट आप जब आएँ तो आपकी जितने डेज आपने छुट्टी की है आपके पोस्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो रही हो, ठीक है। देन उसके बाद आप आके रीशेड्यूल कर दें या फिर पोस्ट डेली अपलोड करना स्टार्ट कर दें। देन इसके बाद अब फिलहाल के लिए मैं इसको शेड्यूल का ऑप्शन बंद करूँ, मैं अभी अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है शेयर टू, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ रहा है शेयर दिस स्टोरी, शेयर ऑलवेज शेयर स्टोरी, ऑटोमेटिकली शेयर
this and all future posts on your story. This setting will remain on for future posts unless you turn it off. ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जस्ट इसको शेयर दिस स्टोरी, ठीक है, ये पोस्ट शेयर फेसबुक स्टोरी पर शेयर फेसबुक स्टोरी हो, ठीक है। अगर हम कहते हैं ऑलवेज स्टोरी तो ये फिर प्रॉपर जो भी हम पोस्ट अपलोड करेंगे वो ऑलवेज अपलोड होती रहेगी स्टोरी भी। सो फिलहाल के लिए हम इसको स्टोरी पर लगा देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग में आकर हमने क्या करना है, पब्लिक रहने देना है। रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, एज लिमिट कौन सी है रिस्ट्रिक्शन। आप सबसे पूछ रहे हैं पहले एज, यहाँ पर आएंगे कहते हैं कि 15 एवरीवन या फिर 15 प्लस 18 या 20। मैं कहता हूँ 18 प्लस, 18 से नीचे की ऑडियंस के सामने मेरी पोस्ट ना जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ और इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। अगर मैंने इसको चेंज करना हो तो मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगर ये हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हमारी पेज की जो पोस्ट होगी ग्रो नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ दिस हमारा पेज ही न्यू है, ऑलरेडी ऑडियंस नहीं है, तो हम इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। सो हम इसको पब्लिक रखेंगे, देन इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब पब्लिश करेंगे ये इसी टाइम पोस्ट अपलोड हो जाएगी। और अगर हम शेड्यूल करना चाहेंगे तो हम पहले टाइम टेबल सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद हम इसको यहाँ पर जहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर ही शेड्यूल का ऑप्शन आएगा और शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे। ये इसके प्लानर में जाकर शेड्यूल हो जाएगी, ये उसी टाइम उसी डेट को अपलोड हो जाएगी जो टाइम और डेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैंने पोस्ट को अभी के लिए अपलोड कर दिया। अब ये प्लानर में ले आइए और ये मुझे बता रहा है कि आपकी पोस्ट अपलोड हो चुकी है 9 जून को, इस डेट को, इस टाइम को। मैं फेसबुक पेज पर आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरी पोस्ट अपलोड हुई भी है या नहीं हुई। सो रिफ़्रेश करूँगा और चेक कर लूँगा, ठीक है। ये आ चुका हमारी ये पोस्ट, ठीक है, ये अपलोड हो चुकी है, ठीक है। सो अब आप अगर मोबाइल से देखेंगे तो आपको प्रॉपर इसकी ये कैप्शन भी मिलेगी, हैशटैग भी मिलेंगे, ये पोस्ट भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। सो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ई कॉमर्स के लिए डेली बेस पर सप्लायर से प्रोडक्ट उठानी है समर सीजन के रिलेटेड और आपने पेज पर अपलोड करनी है, ठीक है। इट्स वेरी इजी। चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, आप खुद से भी पोस्ट बना सकते हैं, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, ठीक है। और दूसरा ये आपने करना है कि मेटा बिजनेस स्वीट में आना है, होम पेज पर आए, ठीक है। आपके सामने इस तरह का एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा होगा, वीकली प्लान, ठीक है। इस वीकली प्लान को आपने डेली हर वीक में अचीव करना है, वीकली गोल, ठीक है। अभी मैंने एक पोस्ट अपलोड किया है, इसने 2 टास्क कंप्लीट कर दिए, 7 टास्क में से 2 टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए, पीछे रह गया 5 टास्क। सो 5 टास्क जो से हैं वो हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो क्या नाम है वीकली प्लान कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको सी ऑल प्लान पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सारे प्लान कि आपने कौन कौन से कंप्लीट कर लिया। अब ये कह रहा है फेसबुक पब्लिश 1 पोस्ट ऑन फेसबुक, हमने ये भी अपलोड कर दी। पब्लिश 1 पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ये भी अपलोड कर दिया है। पब्लिश ऑन योर स्टोरी, हमने ये जब पोस्ट अपलोड कर रहे थे ये भी स्टोरी लगा दी थी, ये भी कंप्लीट हो गया था। मेंटेन रिस्पॉन्स रेट ऑफ 1%, अभी हमारा कोई रिस्पॉन्स गया नहीं है किसी को मैसेंजर पर, तो 1% है। सो इसको इसके बाद विजिट इनसाइट और पब्लिक 1 स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक 1 स्टोरी, अगर हमारे पास ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर नहीं लगी तो हम यहाँ पर स्टोरी लगा देंगे, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम ओपन करें, इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ से आप इसको स्टोरी लगा दें, ठीक है। अब फेसबुक पर हमारी स्टोरी लग चुकी है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने वीकली प्लान को 100% अचीव करना है हर वीक, ठीक है। किसी वीक को आपने ये प्लान मिस नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। आप 1 मंथ 2 मंथ तक काम करेंगे इस पेज पर और आपका ऑटोमेटिकली ये पेज मोनेटाइज कर देगा, ठीक है। और मोनेटाइज जब किया और उसके बाद आपके पास फेसबुक से भी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। सो अब ये कह रहा है कि पब्लिश 1 पोस्ट ऑन स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिएट स्टोरी करूँगा और अपलोड करूँगा। ये मेरे पास एक और यहाँ पर क्या नाम है, ये टास्क भी अचीव हो जाएगा। शेयर नाउ।
ठीक है। सो जस्ट मैं इसे स्टोरी लगा दूंगा तो अपलोड हो जाएगी। सो आपने आज की क्लास में क्या सीखा मैं आपको दोबारा रिपीट बताता हूँ। आपने एक सप्लायर का अकाउंट और सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जितनी थी वो मैंने आपको बताई है। दैन इसके बाद अकाउंट बनाना सिखाया और इसके बाद आपको मैंने पोस्ट अपलोड करना, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पोस्ट बनानी कैसे है और डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है और CTA तक, हुक से लेकर CTA तक आपने कैसे प्रॉपर कैप्शन बनाकर पोस्ट अपलोड करनी है। देन उसके बाद हमने सीखा शेड्यूल करना। सो आप सब ने, अब ये आपका डेली का टास्क है कि आपने डेली पोस्ट बनाकर अपने फेसबुक पेज पर डेली अपलोड करनी है, ठीक है, और डेली डिफरेंट प्रोडक्ट की अपलोड करनी है और उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छी देनी है, ठीक है। ये नहीं कि किसी दिन अगर आप बिजी हैं तो आप नॉर्मल पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल पोस्ट अपलोड करने से बेहतर है आप ना करें, ठीक है। आप वो जहाँ बिजी हैं वहाँ बिजी रहें, लेकिन जब आप पोस्ट अपलोड करें तो आपने सही अच्छी सी पोस्ट बनानी है। देन उसके बाद जाकर पोस्ट को अपलोड करना है, ठीक है। सो आज की क्लास में आपके लिए ये था कि आपने लास्ट में आपको वर्किंग जो बता रहा हूँ, आपने अकाउंट बनाना है सप्लायर का, एक बनाना है HSC का, दूसरा बनाना है मरकज़ का। उसके बाद आपने डेली, फ़िलहाल के लिए आपका HSC का अकाउंट तो 3 डेज़ तक अप्रूव नहीं होगा, उसके बाद आपको बता देगा। अप्रूव हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ना हुआ तो भी आ जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए आपने मरकज़ को यूज़ करना है, उसमें से प्रोडक्ट उठाकर आपने अपने पेज पर अपलोड करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो आज की क्लास का आपका टास्क ये था, आप सब ने प्रॉपर कंप्लीट करना है।